हमारे साथ हैं कोमोडो जीजे सिंह। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब उम्मीद थी कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह से मिले, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह थी कि वो सरवाइव कर जाएं, इस लड़ाई को जीत जाएं। यही प्रार्थना थी कि हम देश के ऐसे शूरवीरों को ऐसी दुर्घटनाओं में ना खोएं। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं अभी इसी हॉस्पिटल से जहाँ पे थे वो ही पे हूँ। और ये हमारा जो एयरफोर्स का कमांड हॉस्पिटल बेंगलोर में है जहाँ पे उनका इलाज चल रहा था। ये एक बहुत ही बढ़िया स्टेट ऑफ द आर्ट, सबसे बढ़िया मैं कहता हूँ एक हॉस्पिटल है। और यहाँ पे उनको हर तरह की सुविधा दी जा रही थी। और ये तो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है कि वो मतलब कि रह नहीं पाए। और आप कह सकते हैं कि ये उनके साहसों की बात थी। मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर उनकी हम हालत को देखें, जिस तरह इतने लोग जख्मी हुए थे, मारे गए, तो काफ़ी उनको चोटें आई थी और गहरी थी। और उसकी वजह से उनका मैं समझता हूँ कि हालत बहुत ख़राब होने से वो रह नहीं पाए, जी नहीं पाए। तो अभी यहाँ पे काफ़ी मैं देख रहा हूँ लोगों का जमावड़ा है। काफ़ी प्रेस वाले भी खड़े हुए हैं। और अभी मेरा ख्याल उनकी बॉडी को लेके जाने की तैयारी में है। कोमोडोर सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बेंगलुरु में हैं, आपने कहा वहीं अस्पताल में हैं। जा रहे हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ बताएं। जी तो क्या वहां पर उम्मीद थी कि वो फाइट बैक करेंगे? क्योंकि बीच में कई बार ये डाउट थे कि वो पुल थ्रू कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन फिर उन्होंने रिवाइवल के संकेत दिए थे। और वहां कमांड हॉस्पिटल से ही लोगों ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो फाइट बैक कर रहे हैं, वो विल दिखा रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। हाँ, देखिए, उन्होंने विल तो दिखाई, क्योंकि वो एक बड़े एक्सपीरियंस पायलट भी थे। और पहले भी जैसे खबरें आई हैं कि वो एक दो बार ऐसे एक्सीडेंट, हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंटों से बच पाए थे। और उनमें विल तो थी, विल टू लिव। मगर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे वो कुछ जिसे कहते हैं डेस्टिनी का सवाल हो जाता है। अभी मेरे ख्याल में हमारे देश के अंदर इससे बढ़िया मेडिकल हेल्प जो है, जो उनको मिली है, इससे ज्यादा कहीं और नहीं मिल सकती थी। क्योंकि ये हमारे बेंगलोर में एक माना हुआ हॉस्पिटल है, हर तरह की स्पेशलिटी है, हर तरह की सुविधा है, हर तरह का इधर जो है वो बंदोबस्त है। और उनको जितनी जल्दी हो सकता था यहाँ पे लेके भी आए। क्योंकि पहले जैसे वो वेलिंगटन में थे, फिर उनको बाय रोड वो लेकर आए थे ताम्बरम में, अपने ये क्या नाम, कोम्बेटोर में। और वहाँ से उनको बाय एयर यहाँ पे बेंगलोर में लेके आ गए थे। और वहाँ पे हमारी एयरफोर्स ने बड़े अच्छे काम किए हुए थे, पहले बंदोबस्त किए होते, उनको इधर हॉस्पिटल में लेके आ गया। और उनके ऊपर 24/7 जो था अटेंडेंस था, बहुत ही बढ़िया उनकी केयर चल रही थी। मगर ऐसा लगता है कि वो जो चोटें आई वहाँ पे, क्योंकि जहाज जो हेलीकॉप्टर था वो ऐसे गिरा कि जैसे लग रहा है कि कहीं वो विजिबिलिटी की वजह से उतर रहा था। जब जैसे आप सबको मालूम है कि 6 मिनट पहले ये एक्सीडेंट हुआ है, क्रैश हुआ है, तो ऐसा एक मोड होता है जिसको हम डेसेंट मोड कहते हैं, कि जहाज से उतरने का वक्त होता है, तो वो नीचे उतरता है। तो उस टाइम लो विजिबिलिटी होने से ये जो बादल थे, जहाँ फॉग थी, जब मिस्ट थी, वो उठी और पायलट के सामने आ गई। और उसमें लगता है कि थोड़ी नीचे ज्यादा होने से, जहाँ जो आगे दिखाई नहीं दिया, कुछ पेड़ में जो रोटर ब्लेड होता है हेलीकॉप्टर का ऊपर वाला, वो लगा। और एक बार वो लग जाए तो फिर तो वो एकदम हेड ऑन गिरेगा ना। तो ये लगता है कि पीछे बैठे हुए थे, पिछली सीट पे होंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि जो टेल था उस हेलीकॉप्टर का जी, वो तो सुरक्षित था, टीवी वाले भी दिखा रहे थे, सब चैनल दिखा रही थी।
मगर उसका जो आगे वाला पोर्शन था, हेड ऑन जब कोलिजन हुआ, तो जितने लोग थे, वो जितने ऑफिसर सीडीएस और जो उनकी टीम एंटूरेज या उनकी पार्टी थी, वो सभी का देहांत हो गया। पर कमोडोर सिंह, कुछ बातें हैरान करने वाली हैं, और जो सवाल हैं वो अभी भी उनके जवाब नहीं मिले हैं कि क्या वजह है कि अचानक कनेक्शन टूट गया, संबंध टूट गया बेस से। और ये मी-17 हेलीकॉप्टर तो बहुत ही एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है, ये वर्टिकली सेकंडों में एल्टीट्यूड भी गेन कर सकता है और वर्टिकल लैंडिंग भी कर सकता है, तो जरूरी नहीं है कि डिसेंट मोड ये करे। तो फिर अचानक से ये संबंध टूट जाना, और फिर एक और हेलीकॉप्टर ऐसा ही होता है कि टैंक की तरह बना है, और अगर रोटर बंद हो गए तो सीधा नीचे गिरेगा, ग्लाइड करने की इसमें क्षमता नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, मगर बात ये है कि अगर मुझे ये कहें कि कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ है, जहां उसमें कोई खराबी हुई है, वो तो मैं नहीं मानता, असंभव है। यहाँ पे तो ये गिरने का जो सवाल होता है, ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं, मैं जैसे कह रहा हूँ, तो पुअर विजिबिलिटी से, जबकि टाइम दिया हुआ था कि उतरना है, क्योंकि अगर आप कहीं कभी वेलिंगटन में जाएं तो आप देखेंगे कि जो उनकी लैंडिंग पैड जहां पे उतरना था, उसमें वो गोल्फ ग्राउंड के अंदर है, गोल्फ कोर्स के अंदर है, वो नीचे है, और उसकी साइडों में ये हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, छोटी लो पहाड़ियां हैं, और उसमें जिसे कहते हैं फॉरेस्ट हैं, और आपने जो फ्लाइट पाथ होता है वो उनके ऊपर से है, उससे नीचे उतरना है, उसके ऊपर से उतरते हैं। तो हो सकता है कि उस टाइम कोई पुअर विजिबिलिटी, मैं तो पुअर विजिबिलिटी का कहूँगा, क्योंकि अब भी यहाँ पे बेंगलोर, ऊटी, कन्नूर साइड पे बहुत लो विजिबिलिटी होती है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशन भी रहा है, वहाँ पे मौसम अच्छा इतना नहीं, और यहाँ पे भी ये जो होते हैं फॉग जिसे कहते हैं, हम कहते हैं धुंध, और जो लो, पर उसकी वजह से क्या संपर्क टूट सकता है, ये सवाल दिमाग में, जहन में उठता है। और इसमें तो वार्निंग सिस्टम्स भी हैं कि अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो सेकंडों में से पहले आपको उसमें रेडार और उसके सिस्टम से पता लग जाता है। तो इंक्लेमेंट वेदर की बात मैं समझता हूं, लेकिन शायद कुछ और वजह भी क्या हो सकती थी, और इसका जवाब शायद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह दे सकते थे। वो नहीं, देखिए रिएक्शन टाइम भी चाहिए ना, वार्निंग आती है, उसके लिए रिएक्शन टाइम भी चाहिए ना। जब आप बहुत क्लोज हो जाते हैं हेलीकॉप्टर के, और आपका रोटर जो है घूम रहा होता है इतनी स्पीड से, अगर उसके अंदर एक, जैसे हम देख रहे हैं कि वो ट्री बिल्कुल कटा हुआ था, बिल्कुल चॉप हो गया था, अगर वो इतनी फोर्स से लगता है उससे, तो उसको काट देगा, तो ऐसे लगता है। कमोडोर सिंह, कमांड हॉस्पिटल